नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्तीपुरा नागौर में आपका हार्दिक स्वागत। विज्ञान क्लास 8th में आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। नया अध्याय है, इससे पहले वाले वीडियो पूर्ण हो चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं धातु, जिसको कहते हैं मेटल। धातु क्या है? हम बहुत सारी धातुओं के संपर्क में रहते हैं। हम सभी लोहा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा से परिचित है। हम सब इन को जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। पित्तल, कांसा, कांसा जिसको कांसी कहते हैं, हम सभी इनसे परिचित है, आदि से परिचित है। हम इनको जानते हैं। ये क्या है? लोहा, सोना, नाम हमने सुना है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। ये वास्तव में क्या है? इनको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इन सब को धातु के रूप में पहचाना जाता है। इन सब को धातु के रूप में पहचाना जाता है। इनको धातु के रूप में पहचानते हैं कि भाई ये धातु है। क्या है ये? धातु है। वास्तव में धातु में क्या गुण होते हैं? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अधातु। अधातु नॉन मेटल। नॉन मेटल अधातु क्या है? कोयला, पत्थर, लकड़ी, गंधक से हम सभी परिचित हैं। गंधक से कुछ एक बच्चे परिचित होंगे, कुछ बच्चे परिचित नहीं हो सकते हैं। सल्फर जिसको कहते हैं। तो कोयला, पत्थर, लकड़ी से हम सभी परिचित हैं। ये अधातु की श्रेणी में आती है। ये सब अधातु की श्रेणी में आते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं। ये चमकदार नहीं होते। यह चमकदार नहीं होते हैं। इनको तोड़ने पर टुकड़े हो जाते हैं। यदि हम धातु को तोड़ते हैं तो क्या होता है? यदि हम इन धातुओं को तोड़ेंगे, पीटेंगे, चोट हथौड़ी से लगाएंगे तो क्या होगा? टूटेंगे नहीं, फैल जाएंगे।
टूटेंगे नहीं, जबकि ये फैल जाते हैं, इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो आपने धातु और ए धातु के बारे में थोड़ा बहुत परिचय मिल गया होगा। पूर्ण रूप से परिचय हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसके बाद में पढ़ लेते हैं धातु और ए धातु के भौतिक गुण। धातु और ए धातु के भौतिक गुण। अब यहां पर लिखा है भौतिक गुण क्या होते हैं। प्रकृति से प्राप्त गुण, नेचुरल है ये गुण इनके नेचुरल है, प्रकृति से मिले हुए हैं। तो धातु और ए धातु के भौतिक गुण, भौतिक गुण में सबसे पहले आता है आघात वर्धनीयता। भौतिक गुणों में सबसे पहले आता है आघात वर्धनीयता। आघात शब्द देखो, यहाँ पर आघात, आघात का मतलब चोट पहुंचाना, पीटना, मारना, आघात करना, ठीक है। धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिनको पीटने पर, पीटने का मतलब पीटने पर, शीट, शीट क्या होती है, हम कहते हैं चद्दर। चद्दर क्या है, शीट क्या है, हम कहते हैं लोहे की चद्दर, लोहे की शीट, एल्यूमिनियम की शीट, तांबे की शीट। इन शीटों से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं। तो जिनको पीटने पर शीट यानी चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। धातुओं का वे गुण जिनको पीटने पर शीट यानी चद्दर, लोहे की चद्दर, लंबी लंबी आपने लोहे की शीट देखी होगी, ठीक है ना, शीट में बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपने देखा होगा लोहे को चोट मारते हैं तो फैल जाता है, ये लोहे का आघात वर्धनीयता का गुण है। इसी तरह तांबा, सोना, सुनार जब गेंदें बनाता है तो सोने के ऊपर हल्की हल्की चोट लगाता है, सोना फैल जाता है। इसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। यानी धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी धातु को जब हम पीटेंगे, चोट लगाएंगे तो वो फैल जाएगी। दूसरा गुण आता है ऊष्मा के सुचालक। ए धातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता। ए धातु भंगुर होती है, ए धातु भंगुर होती है।
ए धातु भंगुर होती है। भंगुर का मतलब जब हम उसको चोट पहुंचाएंगे, पीटेंगे तो वो बिखर जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जैसे कोयले को यदि हम पीटते हैं तो कोयले के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, कोयला भंगुर है। क्या है? भंगुर। तो ए धातु भंगुर होती है, चोट लगने पर बिखर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो दूसरा आता है ऊष्मा के सुचालक। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत भी कह सकते हैं, और विद्युत की सुचालक होती है। ए धातु विद्युत की कुचालक होती है। अब विद्युत की सुचालक, ऊष्मा की सुचालक, आपने देखा होगा विद्युत में तांबे के तार काम में आते हैं। तांबा धातु है, ठीक है। एल्यूमिनियम के तार काम में आते हैं, लोहे के तार काम में आते हैं। तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है तभी विद्युत धारा यहाँ तक आती है। जबकि ए धातु विद्युत की कुचालक होती है। ए धातु में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ए धातु में विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आपने देखा होगा लकड़ी से हम बिजली के तार कई बार खंभे के ऊपर ठीक करते हैं। लकड़ी क्या है? कुचालक है। लकड़ी में विद्युत धारा नहीं आती। तो ए धातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ए धातु विद्युत की कुचालक होती है। जैसे लकड़ी विद्युत की कुचालक है, लकड़ी ए धातु में आती है, तो ए धातु में विद्युत की कुचालक होती है। धातु और ए धातु के भौतिक गुणों में अगले आता है तन्यता। तन्य का मतलब खींचना, खींचकर तार बना देना। तो धातुओं का वे गुण, धातुओं का वह गुण जिनको खींचने पर तार के रूप में बदला जा सकता है। खींचकर तारों के रूप में या तार के रूप में बदला जा सकता है। तार बनाए जा सकते हैं, वायर जिसको हम कहते हैं, ये तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिनको खींचने पर तार के रूप में बदल सकते हैं, इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। जैसे तांबे के तार, सोने के तार, सुनार जब गहने बनाता है तो सोने का पतला तार बनाता है, क्योंकि सोने में तन्यता का गुण है। सोने से पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो धातु में ये गुण होता है, ए धातु में तन्यता का गुण नहीं होता। ए धातु में
तन्यता का गुण नहीं होता है। क्या कभी आपने लकड़ी के तार देखे? लकड़ी है, धातु है, उसके तार नहीं बनते। तो ए धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। केवल धातुओं में ही तन्यता का गुण पाया जाता है। चांदी के तार, सुनार चांदी के तार बनाता है लंबे, इस चांदी को पीट कर लंबे तार बना सकते हैं। तन्यता है, क्या है ये? वो तार टूटता नहीं, तन्यता का गुण है। अगला आता है ध्वनिकता। ध्वनिकता, ध्वनिकता शब्द ध्वनि से बना है। ध्वनि का मतलब साउंड, आवाज। ध्वनिकता का मतलब होता है साउंड या आवाज। धातु आवाज करती है, स्वतः ही नहीं, एक तरह की निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं से बनी हुई वस्तुएं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, कठोर सतह से जब टकराते हैं तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्यालय में घंटी बजाते हैं, घंटी धातु की बनी होती है, या तो लोहे की या पित्तल की या तांबे की या कांसा की घंटी होती है। उसको किसी दूसरी धातु से चोट करवाई जाती है या लकड़ी से चोट करवाई जाती है, तो उसमें निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं से बनी वस्तुओं जैसे घंटी, विद्यालय की घंटी, विद्यालय की घंटी तो धातुओं से बनी वस्तुएं। विद्यालय की घंटी धातु से बनी हुई होती है। जब वस्तुओं को कठोर सतह से, कठोर सतह से टकराया जाता है, टकराया जाता है तो वह निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है। निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है। निनाद ध्वनि क्या है? कंपन वाली ध्वनि। धातु में कंपन होता है, निनाद ध्वनि कंपन वाली ध्वनि है। जब हम उस घंटी के चोट लगाते हैं, तुरंत उस घंटी को छूकर दे के उसमें कंपन होगा, तो निनाद ध्वनि जो होती है वो कंपन वाली ध्वनि होती है, निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो गायन का मतलब भी निनाद ध्वनि जैसा ही है, इसलिए धातुओं को हम ध्वनिक कहते हैं। इसलिए धातुओं को ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ए धातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ए धातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको पता चल गया हो गया कि ध्वनिकता क्या है। ध्वनिकता शब्द ध्वनि से संबंधित है। तो धातुओं से बनी वस्तुओं जैसे विद्यालय की घंटी को कठोर सतह से टकराया जाता है तो वे निनाद ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन ध्वनि होती है। धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रिंग बजती है, घंटी बजती है, रिंग, रिंग का मतलब निनाद, म्यूजिक, संगीत जितने भी बजते हैं वो सभी धातुओं से बने हुए होते हैं। तो ए धातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो हमने पढ़ा धातु और ए धातु के भौतिक गुण। ये जो भौतिक गुण हैं ये नेचुरल गुण पाए जाते हैं, धातुओं में पहले से ही ये गुण विद्यमान है, इसलिए हम इसको भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो इस सब को आप अपनी नोटबुक में लिखना है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।